द इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम कितने तैयार हैं रिसीव करने के लिए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, है ना? बिकॉज मैं हमेशा देखता हूँ कि माँ की शक्ति, शिवा की कॉन्शियसनेस हमेशा तैयार है हमें अपलिफ्ट करने के लिए, लेकिन आर वी रेडी टू रिसीव इट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बिकॉज यू आर रेडी, दैट्स व्हाई यू आर हियर. सो यू शुड क्लैप द हैंड्स फॉर योरसेल्फ. बिकॉज इतना समय देना, इतने मतलब वैल्यू करना इस फील्ड को या इस सिस्टम को, इस स्पिरिचुअलिटी को, इट्स रियली अमेजिंग थिंग. मैं खुद नो डाउट मैं 26 ईयर्स से नॉन स्टॉप ट्रैवलिंग करता हूँ. आज सुबह ही मैं जयपुर से आया, कल हमारा जोधपुर में प्रोग्राम था, अजमेर में प्रोग्राम था. इतने प्रोग्राम्स करते करते भी यहाँ तक पहुँचे बिकॉज वी वैल्यू यू, वी वैल्यू द स्पिरिचुअलिटी. समझ में आ रहा है? और अगर आप इसको सही में कंटिन्यू करेंगे तो आपकी फैमिली की जो ट्रांसफॉर्मेशनल फेज देखेंगे ना, इट विल बी अमेजिंग. मतलब उनके बिहाफ पे आपको यहाँ भेजा गया. डोंट थिंक कि आप अपने लिए आए हो यहाँ पे. आपको सोसाइटी के माध्यम से यहाँ भेजा गया, नेशन के माध्यम से भेजा गया, कंट्री के माध्यम से यहाँ भेजा गया, यूनिवर्स के माध्यम से यहाँ भेजा गया, है ना? जैसे हर इंसान वहाँ कुंभ के मेले में स्नान करने नहीं गया. इज इट राइट? लेकिन जो भी एक गया होगा वो उन्होंने कितने लोगों को याद किया होगा, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली. इज इट राइट? तो यही स्पिरिचुअलिटी का एक स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है कि whenever you are going through some yoga, meditation, healing process, actually you are uplifting all the connected souls. जितने भी हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल सोल्स है, नॉन बायोलॉजिकल सोल्स है, डजेंट मैटर. आपके डीएनए में उनकी मेमोरीज है और उनकी मेमोरीज को आपको अपलिफ्ट करना है. दिस इज योर प्रोटोकॉल ऑफ द लाइफ. डोंट थिंक कि बस मैं अपने लिए आई हूँ और अपने लिए मुझे जाना है. नो डाउट यू आर फिजिकली इंडिपेंडेंट, बट मेंटली यू आर डिपेंडेंट, इमोशनली यू आर डिपेंडेंट, सोल लेवल पे आप डिपेंडेंट हो. आप ऐसे अपने आप को इंडिपेंडेंट ऐसे नहीं समझ सकते हो. लेकिन जब आप होलिस्टिक हीलिंग करोगे, होलिस्टिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, तो धीरे धीरे आपका इंडिपेंडेंस परसेंटेज बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि कर्मा से लेके आप फ्री विल में आ जाते हो. जिनके साथ जो अटैचमेंट है, धीरे धीरे अटैचमेंट कम होता है. एक्सपेक्टेशन है, धीरे धीरे कम हो जाता है. जिनके साथ कोई एंगर है, रिवेंज है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है. और ये जितना परसेंटेज कम होता है उतना ही परसेंटेज आपका फ्री विल में बढ़ जाता है. समझ में आ रहा है? तो एक टाइम ऐसे आएगा बुद्धा के जैसे कि आप टोटली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, एंड दैट विल बी द डे ऑफ योर एनलाइटनमेंट. और तब तक आपको कंटिन्यूसली ये प्रैक्टिस करना है. तो आपको अभी जो भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, रिलेशन का प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, गॉड को कोई लेना देना नहीं आपके प्रॉब्लम से. हॉनेस्टली स्पीकिंग, उनको आपको यहां तक लाना था, इसलिए आपको प्रॉब्लम दिया. इज इट ट्रू? आप सोचो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो आप यहां होते नहीं होते. प्रॉब्लम और भी लोगों को है, बट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन सॉल्यूशन, दे आर फोकसिंग ऑन देयर प्रॉब्लम. यू पीपल आर फोकसिंग ऑन द सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई यू आर हियर. है ना? हमारी वीडियो तो 2 मिलियन लोगों ने देखी है पिछले 8 मंथ्स के अंदर. लेकिन वही लोग हम तक पहुंचते हैं जो सोचते हैं कि हमें अपने आप को बदलना है और हमें कुछ नया सीखना है, और वही लोग यहाँ पे आते हैं. जो लोग सोचते हैं कि नहीं मेरा कर्म है, मेरा तो नसीब खराब है, मेरा तो टाइम खराब है, मेरे प्लैनेट्स फेवर में नहीं है, तो डेफिनेटली वो लोग कुछ नहीं करेंगे. उनको लगता है ऐसा ही आना है, ऐसा ही जाना है. बट दैट्स नॉट अ लाइफ. इज इट ट्रू? यू हैव टू टेक सम एक्शन, एंड एक्शंस शुड बी कंसिस्टेंट. ऐसा नहीं आप यहाँ तक आए और आप अच्छा लगा, कुछ आपको समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, घर पे जाने के बाद आपने छोड़ दिया. हाउ इज इट इज गोइंग टू वर्क? टेल मी, विल इट वर्क? क्यों? दिस इज वन वे ट्रैक. रिमेंबर, एक बार अगर आपने इसको स्टार्ट किया, यू कैनॉट स्टॉप. ये मतलब भगवान का अपमान होता है, ये पावर का अपमान होता है. ये जो माँ ने शक्ति दी है, जो शक्तिपात किया है, जो अट्यूनमेंट प्रोसेस किया है ना, इसका अपमान होगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो. ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड नेवर प्रैक्टिस फॉर योर सेल्फिश मोटो. ये मत सोचना बस मुझे अपने लिए ही रिजल्ट चाहिए. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. यू हैव टू कीप द इंटेंशन दैट ये जो मैं हीलिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उससे सबका फायदा हो रहा है. तो इससे क्या होगा? अबेंडेंस का मैनिफेस्टेशन जल्दी होगा. क्यों? क्योंकि एवरी वन हैज सर्टेन डिजायर, सबके अपने गोल्स हैं. और अगर आप हीलिंग करते हुए उनको लाइट दोगे, ब्लेसिंग दोगे, तो डेफिनेटली उनका मैनिफेस्टेशन जल्दी होगा कि नहीं?
जल्दी होगा कि नहीं? और जैसे उनका मैनिफेस्टेशन होता है तो डेफिनेटली आपको भी उसका फायदा होता है। क्यों? क्योंकि आप उनके लिए कंसर्न हो कि नहीं? आप वरीड हो कि नहीं उनके लिए? टेल मी। आपका पेन अपना नहीं है, आपके पेन के अंदर उनकी भी मेमोरी है, आपके ट्रॉमा के अंदर और किसी की मेमोरी है, आपको किसी ने चीट किया, आपको किसी ने फ्रॉड किया, उनकी भी मेमोरी उसके अंदर है। और जब आप अपनी हीलिंग करोगे ना, वो लोग रिलीज हो जाएंगे, वो लोग फ्री हो जाएंगे। तो आपकी जो सोमेटिक मेमोरीज है, जो बॉडी मेमोरीज है ना, सेल्यूलर मेमोरीज है, वो टोटली फ्री हो जाएगी। और जैसे वो फ्री होती है तो कोई आपको डिजीज नहीं हो सकती है, कोई आपको सफरिंग नहीं हो सकती, कोई स्ट्रगल नहीं हो सकता है, कोई स्ट्रेस नहीं हो सकता है, कोई बॉडी का स्ट्रेन नहीं हो सकता है। क्यों? बिकॉज रिलीज हो गया है ना। आपने कभी देखा है न्यू बॉर्न बेबी को स्ट्रेस में? कभी देखा है? आपने कभी न्यू बॉर्न बेबी को हाथ में लिया होगा ना, इज इट राइट? कभी देखा है? क्यों नहीं है? क्योंकि वो टोटली उसकी सोमेटिक मेमोरी फ्री है फ्रॉम ऑल द कर्म। हम उसको कर्मा की साइकिल में डालते हैं जैसे जैसे वो बड़ा होता है, अदरवाइज उसको कोई लेना देना नहीं। ही इज टोटल इन वननेस, ही इज टोटल इन शून्य। उसको पता भी नहीं उसका जेंडर क्या है, उसको ये भी पता नहीं उसके पेरेंट्स कौन है, उसको ये भी पता नहीं उसका पर्पस क्या है लाइफ का। बस वो हैप्पी है, इज एंजॉयिंग। उसको जब रोना है रोता है, हंसना है हंसता है, जब उसको भूख लगती है वो क्रेविंग क्रिएट करता है, अदरवाइज अगेन बैक टू नॉर्मल। इज इट राइट? उसको कोई लेफ्ट ब्रेन नहीं है, उसका कोई राइट ब्रेन काम नहीं करता, उसका सिर्फ सुपर कॉन्शियस माइंड काम करता है, सिर्फ डिवाइन माइंड काम करता है। तो ही इज डिवाइनली कनेक्टेड, इसलिए उसकी स्माइल भी इतनी अच्छी लगती है आपको, उसका प्रेजेंस भी इतना अच्छा लगता है हमको। इज इट राइट? बट वी डिस्कनेक्ट दैट बेबी फ्रॉम द हायर सेल्फ एंड वी कनेक्ट देम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो आप मुझे बताओ इसमें गलती किसकी है? हाँ, हमारी। क्यों गलती है पता है? क्योंकि हमने उसको कुछ सपने देख के इन्वोक किया है, हमने अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ना उसको बर्थ दिया है, जन्म दिया है। शायद हमारे माँ बाप ने भी कुछ सोच के, कुछ इच्छाओं के साथ हमें इस दुनिया में आने दिया, तो उनका भी बहुत सारे सपने हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सपने अपने बच्चों के साथ जुड़े। तो ये पूरे कब होंगे? जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, अदरवाइज पूरे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं ना, सब लोग की सोल जर्नी अलग है कि नहीं? टेल मी। सबकी, आपकी, आपके पेरेंट्स की अलग है, आपके बच्चों की अलग है, सबकी अलग है। तो आपने बुला तो लिया, या आपको किसी ने बुला तो लिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अनकॉमन फाइल्स है। कॉमन फाइल्स के वजह से तो मिल गए, लेकिन व्हाट अबाउट दोज अनकॉमन फाइल्स? डिफरेंट जर्नी, डिफरेंट लेसन्स, डिफरेंट कर्मास। उसके वजह से ना आपके साथ उनके झगड़े होते हैं, आपके साथ उनका फ्रिक्शन होता है। क्यों? क्योंकि वो ये डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप ये डायरेक्शन में जा रहे हो। इज इट राइट? तो यहां कॉमन नहीं है कि नहीं? कॉमन क्या है? आपके घर में जो खाना बनता है आप खा रहे हो, वो कॉमन है। आप जिस घर के अंदर रह रहे हो वो कॉमन है। इज इट राइट? लेकिन उनकी जो थॉट पैटर्न है, उनकी जो बिलीफ पैटर्न है, वो अनकॉमन है कि नहीं? उनकी जो कार्मिक ब्लूप्रिंट है वो अनकॉमन है कि नहीं? तो स्ट्रगल कहाँ है, फाइट कहाँ है? कि वो अलग डायरेक्शन में कहीं फ्रेंड्स के साथ जा रहा है, आप उसको अलग डायरेक्शन में ले जा रहे हो। आप खुद भी तो अलग डायरेक्शन में जा रहे हो, आपके पेरेंट्स अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये जो अलग डायरेक्शन है ना, उसको एक कॉमन हम कुछ देंगे, और वो कॉमन क्या देंगे? एक लाइट सिंबल्स हीलिंग, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, एक कॉमन देंगे। जब वो कॉमन कुछ लाइट जाएगी ना, तो सबको सेम विजडम मिलेगा। दे विल गिव द स्पेस टू ग्रो, दे विल नॉट क्रिएट अ फाइट, दे विल नॉट क्रिएट अ फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है? अभी क्या है ना, आपको पता नहीं है वो क्यों आए, उनको पता नहीं आपका कार्मिक क्या है। तो लड़ाई किस लिए हो रही है? बिकॉज आपको कुछ पता ही नहीं है, आप सब हाइड एंड सीक प्ले कर रहे हो। दैट इज ट्रू और नॉट? आपको किसको पता ही नहीं ना उनकी सोल जर्नी पहले क्या थी, और आपको अपनी भी नहीं पता है। इज इट राइट? ये सबसे बड़ा ट्रेजेडी है कि हम जन्म तो ले लेते हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी एक पेपर वर्क नहीं है, कोई शीट नहीं है जिसमें बताया जाएगा कि तुम यहां से आए हो, तुमको ये करना है, और यहां से तुमको यहां जाना है। ये किसी को पता है? किसी को नहीं पता है। हम छोटा सा एक जीपीएस में भी एड्रेस डालते हैं तो हमको परफेक्ट लोकेशन डालना पड़ता है, मतलब ब्लॉक नंबर, फ्लैट नंबर, सब कुछ डालना पड़ता है, स्ट्रीट नंबर,
है ना, सब कुछ डालना पड़ता है, तब जाके एग्जैक्टली उस लोकेशन पे हम पहुंचते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम ह्यूमन बीइंग के पास कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं है, और वी आर जस्ट प्लेइंग द लाइफ लाइक अ ड्रामा। इसमें कोई ड्रामा में आगे जाता है, कोई वहीं रह जाता है। ट्रू और नॉट? देन हु इज गोइंग टू गाइड? ओनली द लाइट ऑफ द गॉड। और इसलिए हमने आपको सिंबल सिखाए, इसने आपको हमने हीलिंग सिखाई, ताकि वो लाइट की प्रैक्टिस करते 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 आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले। मैंने भी 1998 में जब पहली बार ये सीखा, मैंने प्रैक्टिस की, तब मुझे परफेक्ट गाइडेंस मिलता गया और आज तक मिल रहा है। अदरवाइज आप सोचो, इस डेट में यहाँ रखना, इसी डेट में जयपुर में रखना, मतलब ये क्यों होता है? बिकॉज द गाइडेंस इज गिवन कि सेम टाइम पे रखना है, बिकॉज वहां कुछ लोगों का कार्मिक ओपन है, एंड दैट्स अ बायोरिथमिक साइकिल ऑफ द कर्मा। और यहाँ पे भी आप लोग का कुछ सरफेस पे कर्मा है, और आपको यहाँ पे भी कुछ लाइट की जरूरत है। तो एक टाइम पे ये दो इवेंट यहाँ पे रखे गए थे। समझ में आ रहा है? इज इट राइट? नाउ व्हाट इज द मैटर? द मैटर इज ट्रैवलिंग। आई हैव टू ट्रैवल द टू प्लेस टू गिव द सेम लाइट। समझ में आ रहा है? मतलब मैं सुबह 3 बजे से उठा हूं, 5 बजे की मेरी फ्लाइट है, मैं पकड़ के यहाँ पे आता हूँ, और जस्ट बिकॉज वहाँ के लोगों को मैंने लाइट दे दी, अब यहाँ के लोगों को मुझे लाइट देना है। तो आपको भी ना ये स्पीड अप बढ़ाना पड़ेगा, आपको ट्रैवल करना होगा अगर आपको कर्मा क्लियर करना है तो। यू कैन नॉट सिट एट वन प्लेस एंड बी इन योर कंफर्ट जोन। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, नहीं मुझे अलाउड नहीं है बाहर जाना, या मैं जा नहीं सकता हूँ, मैं कभी गई नहीं है, मुझे बहुत फियर है ट्रैवलिंग का। ये सब चीजें आप नहीं बोल सकते हो। वाई? आपके कर्मा कहीं ना कहीं कनेक्शंस के लोग कहीं और हैं। आप हीलिंग एक लेवल पे कर सकते हो, लेकिन समवेयर यू हैव टू ट्रैवल, समवेयर यू हैव टू स्पेंड द टाइम विद दोज पीपल। मे बी दे आर नॉट योर बायोलॉजिकल फैमिली, बट दे आर वेटिंग फॉर यू, एंड यू आर बीन ऑल्सो वेटिंग फॉर दैम। इज इट राइट? आज सदगुरु जैसे भी इतने बड़े गुरु हैं, वो भी तो ट्रैवल करते कि नहीं? श्री श्री भी ट्रैवल करते कि नहीं? बुद्धा ने भी तो ट्रैवल किया था कि नहीं? महावीर ने भी ट्रैवल किया था कि नहीं? क्यों ट्रैवल किया? इनको क्या जरूरत थी? दे वर एनलाइटेड पीपल। इज इट राइट? ये बड़े बड़े मतलब एम्पावरमेंट वाले लोग हैं, लेकिन ये लोग इसलिए किए बिकॉज इनको सब आपके और मेरे जैसे लोगों को लाइट देना था। समझ में आ रहा है? और सिस्टर शिवानी कितना ट्रैवल करती है। इज इट राइट? यस। मैं क्यों आपको कह रहा हूं, अगर आप सही में भगवान को बड़ा मानते हो, गुरु को बड़ा मानते हो, तो आपको वो प्रोटोकॉल उनका फॉलो करना होगा कि नहीं? जस्ट वर्शिपिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। डोंट थिंक कि मैं घर पे बैठ के दिया जलाऊंगी, आरती करूंगी, बस मेरा काम हो गया। दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। यू हैव टू ट्रैवल। इज इट राइट? तो प्लीज इंटेंशन डालो कि जहां मुझे कर्मा को क्लियर करने के लिए जाना पड़े, आई एम रेडी टू गो ओवर देयर। और उसके पहले अपने पर्सनल ईगो को पहले खत्म कर दो। जब तक आपका अपना पर्सनल ईगो है, यू आर नॉट गोइंग टू हेल्प एनीवन। आपको लगता है ये मेरा, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, मैं क्यों उसको मदद करूं, मेरा क्या जरूरत है, ही इज सफरिंग, लेट हिम सफर, उसका कर्म है, डोंट टेल दैम। इफ यू आर ऑल्सो पैरेलली सफरिंग विद दोज पीपल, इट्स योर ड्यूटी टू हेल्प देम, टू हील देम। इज इट राइट? टू either you deal with them or you heal those people. What the best part is, deal with the heal. आपको क्या लगता है? आज के बाद आप उन्हीं लोगों के साथ डील करोगे, लेकिन हीलिंग के साथ डील करोगे, तो आपको नहीं लगता वो अच्छा पार्ट है? इज इट राइट? पहले क्या करते थे, हम सिर्फ डील करते थे उनके साथ, अब हम डील भी करेंगे और उनको हील भी करेंगे। तो क्या होगा, उनका जो इलेक्ट्रॉन पार्ट है जो हमें बहुत तकलीफ देता है, उनका जो नेगेटिव पार्ट है जो हमें बहुत तकलीफ दे रहा था, अब वो फोटोन के साथ हम उनको डील करेंगे, अब प्रोटॉन के साथ उनको डील करेंगे। और जब आप हील कंटिन्यू करोगे, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन जब दो मिलते हैं तो न्यूट्रॉन बनता है, एंड न्यूट्रॉन इज अ शिवा, इज अ शून्य। आप भी मोक्ष में, वो भी मोक्ष में, फॉर दैट इंसिडेंस, फॉर दैट इश्यू। अब समझ में आ रहा है? हर इश्यू को शून्य करना पड़ेगा। हर इश्यू को क्या करना पड़ेगा? हर इश्यू को शून्य करना पड़ेगा। आप घर से आए, वापस कहां जाओगे? घर जाएंगे कि नहीं? समझ में आए कि नहीं? तो ये आपका फिजिकल घर है, राइट? बट आपका सोल का घर कहां है? शिवा के पास, मां के पास है। लेकिन शून्य हुए बगैर अगर आप चले गए, ग्रेविटेशनली कार्मिक वापस आपको नीचे भेजेंगे। क्यों? क्योंकि आप शून्य नहीं है, कहीं ना कहीं आप माइनस में या प्लस में, एंड बोथ आर नॉट गोइंग टू वर्क। समझ में?
आपको वो नागा साधु के जैसे शून्य बनना पड़ेगा। तो कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा जबरदस्ती को इस अर्थ प्लैनेट पे रहने के लिए। वो कैसे 6 साल में 12 साल में एक बार आते कि नहीं? क्यों? फिजिकली ऑल्सो दे आर इन द फ्री विल। उनको अपना शरीर दिखाना है तो दिखाएंगे और नहीं दिखाना है तो नहीं दिखाएंगे नागा साधु। आपको पता है कि नहीं है? इज इट राइट? लेकिन जो अघोरी लोग हैं वो लोग शून्य नहीं है, दे आर ऑलवेज अवेलेबल, क्योंकि वो लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, कुंडलिनी को राइज करते हैं, अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं जस्ट फॉर मैनिफेस्टेशन। वो लोग शून्य नहीं है, दे आर नॉट एनलाइटेड पीपल, और वो लोग मोक्ष के तो बिल्कुल लायक ही नहीं है। अब समझ में आ रहा है डिफरेंस? दे आर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पीपल, इज इट राइट? और नागा साधु कंप्लीट शून्य वाले हैं, कंप्लीट न्यूट्रॉन है। समझ में आ रहा है? तो जब हम न्यूट्रॉन के साथ जिएंगे ना, हमारी लाइफ जबरदस्त रहेगी। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के साथ जिएंगे, जो ये एनवायरमेंट पूरा इलेक्ट्रॉन्स वाला हो गया है, ये ग्लोबल वार्मिंग, ये मटेरियल मैनिफेस्टेशन, ये स्वार्थ की दुनिया, ये सेल्फिश, ये सब इलेक्ट्रॉन्स है। ये एंगर, ये फियर, ये इनसिक्योरिटी, ये जेलसी, ये कंपटीशन, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा पड़ा है। तो आपको इस इलेक्ट्रॉन की वर्ल्ड से बाहर आने के लिए ये सिंबल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, बिकॉज दे आर फोटॉन्स। अब समझ में आ रहा है? और जब फोटॉन्स को आप पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ हील करोगे तो वो प्रोटॉन के जैसे काम करेंगे, पॉजिटिवली काम करेंगे, बिकॉज लाइट नीड डायरेक्शन। विदाउट डायरेक्शन लाइट इज नॉट गोइंग टू वर्क। अब समझ में आ रहा है? लाइट को क्या चाहिए? डायरेक्शन। आपकी मोबाइल के पीछे भी जो लाइट होती है ना, उसको भी आप डायरेक्शन देते हो कि हाँ मुझे ताले की चाबी खोलनी है, तो वहां आपको दिखता है। आप यहाँ चाबी खोल रहे हो और लाइट और कहीं जा रही, तो आपको दिखेगा कि चाबी को डालना कहाँ है। इज इट राइट? तो आपको ये जो सिंबल्स दिए, ये लाइट है, ये फोटॉन्स है, इनको प्लीज आप डायरेक्शन दीजिए फॉर योर हेल्थ, फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, फॉर योर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, फॉर योर सोल इवोल्यूशन, फॉर योर रिवॉल्यूशन। आपको डायरेक्शन देना है। जैसे आपने उसको डायरेक्शन दिया, वो मैनिफेस्टेशन होगा। समझ में आ रहा है? मैं अगर एयरपोर्ट पे जाके टिकट काउंटर पे खड़े रहूंगा ना, तो कुछ काम नहीं बनने वाला। आई हैव टू आस्क देम कि भाई मुझे बैंगलोर जाना है, उसकी टिकट चाहिए, मुझे मुंबई जाना है, उसकी टिकट चाहिए, तब वो मुझे देंगे कि नहीं? इज इट राइट? मैं खड़े रहूंगा और मैं कहूंगा मुझे ट्रैवल करना है, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क? टेल मी। तो हम भगवान से बोलते बस भगवान मेरा भला करो, बस भगवान मेरा अच्छा करो, बस भगवान मुझे प्रॉब्लम से निकालो। बट बी वेरी स्पेसिफिक, बी वेरी डिफाइंड। इज इट राइट? एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका जो इफेक्ट है, आपका जो प्रॉब्लम है, उसका कॉज है कहाँ पे, उसका कारण है कहाँ पे, उसका रूट कहाँ पे, उसका कॉज कहाँ स्टार्ट हुआ है, उसको अगर आपने समझ लिया तो काम करने में इजी होगा। तभी मैंने अपनी पास्ट की 158 पास्ट लाइफ देखी। मैंने क्यों इतनी अपनी पास्ट लाइफ देखी? आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि मेरा हर लाइफ में क्या पैटर्न रहा है, कौन सा काम मेरा अधूरा रह गया और मुझे कौन सा काम पूरा करना है। आई डोंट वॉन्ट टू रिपीट माई मिस्टेक्स। समझ में आ रहा है? अभी हम लूप साइकिल में, हम मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, और हमारे घर वाले भी मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हैं, और वो हमें ताने मार रहे, टॉन्ट कर रहे हैं, हम उनको ताने मार रहे हैं, वो उनको टॉन्ट कर रहे हैं। दोनों इंप्रूव नहीं हो रहे, एक ही घर के अंदर रह रहे और हम लोग नेगेटिवली एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता वास्तु बिगड़ जाएगा? घर का वास्तु कैसा रहेगा? हाँ, ऑल इलेक्ट्रॉन्स, ऑल नेगेटिव। ऑफिस में कैसा रहेगा? तनाव रहेगा कि नहीं? टेंशन होगा कि नहीं? इज इट राइट? क्योंकि कहीं रेजोनेंस नहीं है, कहीं हार्मोनी नहीं है, कहीं ट्यूनिंग ही नहीं है। तो ट्यूनिंग करनी पड़ेगी कि नहीं? मतलब रेडियो में भी ट्यूनिंग करते तब गाना बजता है। इज इट राइट? ब्लूटूथ का भी ट्यूनिंग करते हैं ना, तब उसमें से साउंड कैच करता है। तो आपको भी ये ट्यूनिंग करने के लिए ना ये सिंबल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जहां जहां आपको लगता है आपका एक पैटर्न सेम है, प्लीज डू द साइकिक सर्जरी। वो पैटर्न को चेंज करो, क्योंकि सेम माइंडसेट, सेम बिलीफ सिस्टम, सेम प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करोगे, सेम मैनिफेस्टेशन होगा। देन हाउ कैन यू ब्लेम समवन? हाउ कैन यू कंप्लेन गॉड? टेल मी, हाउ कैन यू कंप्लेन? फायदा क्या है? मतलब एक के बाद एक जो भी इंसान आपकी लाइफ में आता है, वैसे ही आपको तकलीफ दे रहा है, धोखा दे रहा है, दर्द दे रहा है, दुख दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है। क्यों दे रहा है? बिकॉज अंदर वही माइंडसेट है। इज इट क्लियर? आपको आपके सॉफ्टवेयर चेंज करने पड़ेंगे। इज इट राइट? और जब आप अपनी ये माइंड
पैटर्न चेंज करते हो ना, अब नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे। पुराने लोग सुधरेंगे नहीं, पुराने लोग को कोई शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप उनसे फ्री हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका वो बेस ही चेंज हो गया है। वेजिटेबल में कैसा होता है ना, ग्रेवी बदल जाती है तो उसका टेस्ट चेंज होता है कि नहीं? हाँ, आप पालक पालक पनीर खाओ, है ना, या पनीर टिक्का खाओ, तो दोनों की ग्रेवी चेंज है कि नहीं? इज इट राइट? तो ये जो ग्रेवी है ना, दैट इज योर माइंड, दैट इज योर माइंड पैटर्न, दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड। उसकी पैटर्न को चेंज करो तो लाइफ में नया टेस्ट आएगा, नया एक्सपीरियंस आएगा, नए लोग आएंगे। एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ गेटिंग डिटैच्ड विद द ओल्ड रिलेशनशिप, दे आर नॉट गोइंग टू वर्क। एक टाइम के बाद जब हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद जो लेसन सीख लिए ना, उसके बाद अगर हम ऐसे ही उनके साथ रहते हैं ना, तो दैट इज अ सफोकेशन। ये रिलेशन स्पॉइल करता है। यू नीड टू गेट डिटैच्ड। आप सोचो, आपने लंच खा लिया और कोई आपके डिश में और फूड डाल रहा है, आपको कैसा लगेगा? विल यू ईट? हाँ, कितना भी आपको वो स्वीट पसंद है, आपको वो डिश पसंद है, आप नहीं खाओगे। क्यों? हाँ, स्टमक इज फुल। तो सेम आप मुझे समझो कि ये जितने लोग आपकी लाइफ में आएंगे ना, एक टाइम के लिए आए हैं। अभी वो टाइम फ्रेम को आप एक्सटेंड करोगे ना, तो इट्स हेल, इट्स रियली हेल। उस टाइम फ्रेम को आपको कट करना है, और अगर आप कट नहीं कर सकते हो, उनको डिटैच नहीं हो सकते, प्लीज बहुत अपनी सेल्फ फीलिंग करो, ताकि आप उनको बर्दाश्त कर सको, आप उनको एक्सेप्ट कर सको, आप उनको टॉलरेट कर सको, आप उनको अकोमोडेट कर सको। अब समझ में आ रहा है? इफ यू कैन डिटैच्ड, डिस्कनेक्ट, इट्स बेटर। लेकिन अगर आप नहीं हो सकते, इतनी हीलिंग करो कि अगर उनके साथ रहना भी पड़े ना, तो देन इट इज नॉट अ टॉक्सिक। समझ में आ रहा है? आप ये मत सोचना आपको उनसे प्रॉब्लम है, उनको भी इतना ही प्रॉब्लम आपसे होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको उनसे पेन होता है, तो हाउ कैन दे बी हैप्पी विथ यू? थिंक अबाउट इट। सोचो, पॉसिबल है? इफ आई एम अफ्रेड ऑफ द डॉग, आपको नहीं लगता डॉग ऑल्सो मस्ट बी अफ्रेड ऑफ मी? हाँ, अगर मैं यहां कॉकरोच को देख के डरता हूं, आप देखो कॉकरोच भी भागती है वहां से, क्योंकि उसको भी मेरे से डर है। इज इट राइट? बट मुझे यह बताओ, कॉकरोच खुद पे काम कर सकती है? हाँ, मैं तो कर सकता हूं कि नहीं? इज इट राइट? लोग शायद खुद पे काम नहीं कर सकते, लेकिन आप तो कर सकते हो कि नहीं? तो यू कैन एक्सपेक्ट कि वो लोग काम पर करे खुद पे। इट्स नॉट प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि वो लोग है ना, वो कॉकरोच के जैसे हैं, जो सिर्फ आपको, आपके फियर को ट्रिगर करने के लिए आए। इज इट राइट? द मोमेंट यू हील योर फियर, अब कॉकरोच नहीं है, और अगर है तो उसके साथ आपको डर नहीं है उसका। फिनोमिना समझ रहे आप? यू अंडरस्टैंड? आप नहीं बोल सकते मेरे बच्चे को हीलिंग सीखनी जरूरी है, मेरे हस्बैंड को हीलिंग सीखनी जरूरी है, मेरे पार्टनर को हीलिंग सीखनी जरूरी है। आई डोंट थिंक दे विल लर्न, आई डोंट थिंक दे विल कम इनटू सच मॉड्यूल। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अभी वो सिर्फ क्लियरेंस करने के लिए आए हैं आपके साथ। जब वो उनका अपना क्लियरेंस करने के लिए आएंगे ना, तब उनका इंप्रूवमेंट का जरूरत है। अभी वो आप फ्री हो सकते हो उनसे, वो शायद आपसे फ्री नहीं हो सकते। तो चॉइस किसका है? हाँ, अवर सेल्फ, दैट्स द मेन थिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कोई आरटीओ के पुलिस वाला आपको पकड़ता है, तो आपको छूटना है कि उसको आपसे छूटना है? हाँ, हमको छूटना है ना। इज इट राइट? तो हम क्या करेंगे? उसको सॉरी बोलेंगे या फाइन पे करेंगे, क्योंकि हमको वहां से निकलना है बाहर, हमको और उसकी साइकिल में एंटेंगल नहीं होना है। इज इट राइट? नहीं तो वो पुलिस स्टेशन ले जाएगा, वो जेल में भी लेके जा सकता है, वो कोर्ट में भी लेके जा सकता है, वो कोई भी एक्सट्रीम पे लेके जा सकता है आपका एक गलती के वजह से। इज इट राइट? तो आप सोचो, अगर भगवान ने आपको यहाँ पे भेजा है, आपके गुरुओं ने आपको यहाँ पे भेजा है, ताकि दे वॉन्ट यू टू बी फ्री फ्रॉम दैट एंटेंगलमेंट, उसके वेब से आपको फ्री करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो जो स्पाइडर होता है ना, वो खुद भागता है, वो नेट वैसे ही रहने वाला है, नेट को कभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऑल अदर पीपल इन योर लाइफ, दे आर वेब एंड यू आर लाइक अ स्पाइडर। आपको अपनी जगह बदलनी है। अब समझ में आ रहा है?
क्यों बदलनी है? बिकॉज यू आर एंटेंगल विद दैट वेब। समझ, वो मकड़ी कैसे एक फंसा हुआ रहता है ना, हिल नहीं सकता है, लेकिन जैसे वो डिसाइड करता है मुझे इस वेब से बाहर जाना है ना, पूरा डिवाइन पावर उसको मिलने वाला है, क्योंकि नो गॉड वांट अस टू गेट स्टक एनीवेयर। इज इट ओके? सो एनी क्वेश्चन बिफोर आई एंड? यस। हस्बैंड के साथ कैसे डिटैच करना? देखो, मैं एक चीज मैं बताता हूँ। हस्बैंड आपका जो भी है, वाइफ जो भी है, आपके पार्टनर जो भी है, ये डेफिनेटली इस लाइफ के आपके हैं। इज इट राइट? ये आपको मिलने के पहले भी पेरेंट्स के थे कि नहीं? ठीक है, और पास्ट लाइफ में और किसके थे कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब वो पास्ट लाइफ के लोग भी कहीं प्रेजेंट में होंगे, आपको मिलने के पहले उनके पेरेंट्स भी प्रेजेंट में कहीं तो होंगे। इज इट राइट? आपके अटैचमेंट के वजह से आपका इनसिक्योरिटी ज्यादा एक्टिवेट रहता है, आप ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हो उनके लिए। इज इट राइट? लेकिन अगर आप कनेक्ट रहो लेकिन डिटैच रहो, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। You should be connected with those people 100%, but you should be detached. You should give the space. क्यों? क्योंकि उनकी भी तो एक जर्नी है कि नहीं, उनके भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी भी कुछ अपनी कमिटमेंट्स है, आपकी भी तो है कि नहीं? आप अगर लड़की भी हो, फीमेल हो, शादी करके आप ससुराल गए हो, तो भी क्या आप अपने पेरेंट्स को छोड़ दोगे, मायकों को छोड़ दोगे? क्यों नहीं छोड़ेंगे? बिकॉज कुछ तो कनेक्शन है कि नहीं, डीप डाउन आपका डीएनए में उनकी कुछ संस्कार है कि नहीं, कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि नहीं। इज इट राइट? तो ये आप सोचो ना कि हमें दो जन जो मिलते हैं ना, ऑपोजिट कैरेक्टर के मिलते हैं, ऑपोजिट नेचर के मिलते हैं, और एक दूसरे को तोड़ने के लिए मिलते हैं, क्योंकि अगर आप टूटोगे नहीं तो उठोगे भी नहीं। तो बच्चे भी ऑपोजिट नेचर के बिहेवियर पैटर्न के मिलते हैं, पार्टनर्स भी ऑपोजिट बिहेवियर के मिलते हैं, इन लॉज भी कभी मदर इन लॉ, कभी सिस्टर इन लॉ, कभी ब्रदर इन लॉ, ऑपोजिट नेचर के मिलते हैं। ये घर के लोग ही आपको तोड़ते हैं, और अगर आप टूटने दोगे तो आप अपलिफ्ट हो जाएंगे। जैसे टीचर कैसे स्टूडेंट को तोड़ती है कि नहीं, एग्जामिनेशन में पेपर सेट करके। इज इट राइट? तो अगर स्टूडेंट बोलेगा मुझे स्कूल ही नहीं जाना है, मुझे एग्जाम ही अपीयर नहीं करना है, तो आपको क्या लगता है, स्टूडेंट अपलिफ्ट होगा? हाँ, होगा? नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ही इज रनिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन, फ्रॉम द एग्जामिनेशन। Is it right? So don't run away from the situation, don't run away from the people, but don't be attached to those people कि जहां पे attachment suffocation create करे, जहां पे attachment insecurity create करे। पूरा टाइम आपके अंदर वो नेगेटिव माइंड चलता रहेगा, वो कहाँ गया होगा, किसको मिलता होगा, क्या करता होगा, मेरे को मुझे छोड़ के भी वो कैसे खुश रह सकता है, मतलब यही बातें चलती रहेगी उसके अंदर, और आपके अंदर भी दोनों जगह सेम चलती होगी। इज इट राइट? आपके अंदर भी डाउट है, आप उसके अंदर भी डाउट है, तो फायदा क्या है? आपके बच्चे भी कहीं जाते हैं तो आपको डाउट आता है, कहीं गलत संगत में तो नहीं, कहीं गलत एडिक्शन में तो नहीं लग गए, वो दिमाग में आता है कि नहीं? इज इट राइट? बच्चों वाला, ये वाला जो बच्चों वाला आपने कहा, उसको कैसे? यही तो हील करना, ये तो हीलिंग करनी है। इज इट राइट? क्यों करनी है? इफ यू आर कंसर्न्ड, इफ यू आर वरीड फॉर एनीवन, डेफिनेटली यू हैव द राइट टू हील देम। यू डिड नॉट सीक द परमिशन। हम रेकी में परमिशन मांगते थे, प्राणी हीलिंग में परमिशन मांगते थे, हम साइकिक सर्जरी, करुणा हीलिंग में परमिशन नहीं मांगते, क्योंकि ये सब है ना हायर लेवल की हीलिंग मॉडलिटीज है। एंड डोंट थिंक दैट यू आर इंटरफियरिंग विद योर कर्मा, ये कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप अपना पावर यूज नहीं कर रहे हो, आप इन्वोक कर रहे हो, आप गॉड गॉडेस अपने गुरु से पावर लेके उनको दे रहे हो। तो ऐसा मत सोचो कि आप जैसे सोचोगे वैसा वो होगा, नहीं, आप एक माध्यम हो, एक कैटलिस्ट हो, आप सिर्फ सिंबल को पास कर रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? काफी बड़े बड़े लोग कहते हैं कि नहीं, और इंटरफियरिंग इन देयर कर्मा। हाउ आर यू इंटरफियरिंग? कोई आपके लिए प्रे कर रहा है, आप किसके लिए प्रे कर रहे हो, तो उसमें इंटरफियर कहां से हुआ? इंटरफियरेंस कब होता है? जब आप उसको कहीं जाने ही नहीं देते हो। वो स्कूल जा रहा है, आप जाने नहीं देते हो, वो पार्टी में जा रहा है, आप जाने नहीं दे रहे हो, वो फ्रेंड्स के पास कहीं इंजॉय करने जा रहा है, तो आप जाने नहीं दे रहे हो, उसको कहते हैं कि भाई आप उसके कर्मा में इंटरफियर कर रहे हो। इज इट राइट? फिजिकली यू अलाउ देम वेर एवर दे आर गोइंग, बट बैक ऑफ इट उनको बहुत स्पिरिचुअल हीलिंग छोड़ो, बहुत पॉजिटिव एनर्जी छोड़ो, तो गॉड विल टेक केयर ऑफ देम, गॉड विल प्रोटेक्ट देम, योर गुरु विल प्रोटेक्ट देम। अगर आपको विश्वास है अपने गुरु पे, आपके जो भी गुरु है जिनको आप इतने साल से मान रहे, जो भी आपके गॉड गॉडेसेस है जिनको आप वर्शिप कर रहे, प्लीज हैव फेथ ऑन देम।
हम बोलते हैं भगवान की मर्जी के बगैर एक झाड़ का पत्ता भी नहीं हिलता, तो इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है ना, इट्स अ कार्मिक मैथमेटिक्स। उसको कैलकुलेशन उनको पता है ये क्या चल रहा है करके, बिकॉज एवरीथिंग हैज कम टू बैक टू जीरो, और वो पूरा खेल शून्य का है और शून्य में ही जाएगा। लेकिन अगर आप होने दोगे तो ना, आप सोचोगे बस मुझे वो चाहिए चाहिए, और आप सोचोगे बस उसको भी मेरा प्रेजेंस चाहिए, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। सर जैसे भी आपकी का ट्रैवलिंग करना है और अपने हाँ। मास को यूज करना हाँ। है, बट जैसे कि फैमिली में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाँ। छोटे बच्चों को हाँ। लेकर खास करके, या वहाँ पे कैसे मतलब उससे निकल के कैसे हम जा सकते हैं? निकलने की बात नहीं है। देखो, जहां फिजिकल बॉडी ट्रैवल नहीं कर सकती, वहां आपके थॉट फीलिंग्स तो ट्रैवल कर सकते कि नहीं? कर सकते कि नहीं? इज इट राइट? मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या एग्जांपल दिया, जो लोग कुंभ में गए थे उन्होंने अपने थॉट से गंगा स्नान किया, और आपको तो याद किया होगा, हमको भी याद किया होगा। इज इट राइट? तो उन्होंने थॉट को ट्रैवल किया कि नहीं, फीलिंग्स को ट्रैवल करवाया कि नहीं? और अभी आपके पास सिंबल्स है, सिंबल्स तो ट्रैवल करेंगे ना आपके बिहाफ पे। और जब आप ऐसे कंटिन्यूसली कर रहे हो ना, एक टाइम आएगा कि वो लोग भी आपके साथ ट्रैवल करेंगे। आपके फैमिली मेंबर बोलेंगे चलो हमें भी किसी के सत्संग में जाना है, हमें भी गुरु के किसी आश्रम में जाना है, हमें भी टेंपल में जाना है, हमें भी गंगा आरती करनी है। क्यों? क्योंकि आप कंटिन्यूसली उनको बैक ऑफ द स्क्रीन पे हील कर रहे थे, उनको बताया भी नहीं, आप धीरे धीरे आप रेजोनेंस कर रहे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? डोंट टेक द क्रेडिट्स एंड डोंट शो देम कि भाई आप कितना उनके लिए एफर्ट्स डाल रहे हो। प्लीज ये कभी मत करना। तुमको सुधारने के लिए मैं कितनी साइकिक सर्जरी कर रही हूं। किसी के ईगो को ट्रिगर क्यों करना है? इज इट राइट? अगर आप बॉटम ऑफ योर हार्ट से कर रहे हो, व्हाई यू नीड द क्रेडिट? कोई अप्रिशिएट करे, कोई आपको वैल्यू करे, ऐसा क्यों चाहिए आपको? समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड यू नेवर नो उनकी सोल जर्नी में बेस्ट क्या है। आप अपना प्लीज माइंड मत लगाओ किसी के लिए भी। डोंट पुट योर माइंड, आस्क योर गॉड टू पुट द माइंड ऑन देम, ask your God to put the light on them, ask your God guru to give wisdom to them. That's the only way out you can do it. समझ में आ रहा है? मैंने कभी अपने बच्चों को ना ऐसे हीलिंग नहीं की कि मैं डॉक्टर हूं तो वो भी डॉक्टर बने, मैं ऐसे कभी हीलिंग नहीं की। वॉट एवर इज बेस्ट फॉर देम, लेट देम डू इट। समझ में आ रहा है? अब मेरा बेटा सिनेमेटोग्राफी में गया तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि ये तुमने क्या गलत फील्ड में तुम्हारे बच्चे को डाल दिया। अरे बट उसकी जो सोल जर्नी है, लेट हिम फॉलो, व्हाट्स रॉन्ग इट, है कि नहीं? तो आप भी प्लीज है ना एक डिस्टेंस मेंटेन करो, एक स्पेस दो, और उस स्पेस में वो अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है ना, उसको ब्लेस करो कि वो जल्दी उस चीज से बाहर आ जाए। But the family doesn't understand the space. देयर इज नो फैमिली, यू आर कंप्लीट अ फैमिली, यू आर क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट। कहने का मतलब क्या है? समझ में आ रहा है? यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब कहीं पिक्चर चल रही है, कोई एक भूत की पिक्चर चल रही है, कभी आप डर रहे हो तो अब आंख बंद करके बैठे रहते हो कि नहीं? है कि नहीं? ऐसे नहीं, भूत आए तो देखना पड़ेगा, उसको कितना इंसल्ट है। नहीं नहीं मैं देखता हूँ, प्लीज मेरे को हार्म मत करना, ऐसा थोड़ी बोलती हूँ। सर्टेन प्लेस यू हैव योर फ्री विल चॉइस, यू हैव और नॉट। तो डोंट थिंक भाई फैमिली है तो नहीं, वो जैसे बोलेंगे वैसे ही करना है, जैसे बोलेंगे वैसे ही करना है। रिस्पेक्ट देम, डू व्हाट दे से, बट समवेयर यू नीड टू हील इट सो दैट यू आर नॉट एक्चुअली द डोमिनेटिंग पर्सन फॉर देम। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि हर इंसान के पास ना कहीं एक एक्सेस एनर्जी है, और वो एक्सेस एनर्जी से ना एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। कभी हम बोलते हैं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, कभी हम बोलते हैं कि भाई मदर डोमिनेट कर रही है या मदर इन लॉ डोमिनेट कर रही है। तो कोई जिसके पास एनर्जी ज्यादा है, कॉन्शियसनेस कम है, वो डोमिनेट करेगा कि नहीं? मुझे बताओ, करेगा कि नहीं? बट पीपल दोज हु आर स्पिरिचुअल दे नो कि एक सर्टेन लेवल के बाद एनर्जी को ज्यादा ऊपर आने मत दो, नहीं तो राम की जगह रावण बन जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? You have to rise your consciousness, don't just try to rise your energy. Is it right? इसलिए हम आपको ग्राउंडिंग सिखाते, इसलिए हम आपको क्रिस्टल्स का साइंस समझाते कि जब आप क्रिस्टल पहनते हो तो अनवांटेडली एनर्जी ज्यादा नहीं क्रिएट होती है। अगर आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से ज्यादा क्रिएट हो गई तो क्रिस्टल उसको स्टोर करेगा, आपको हाइपर नहीं करेगा, आपको इगोइस्टिक नहीं बनाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये 500 साल पुराने माइंड्स में से आए हैं, तो डेफिनेटली एक्सेस एनर्जी को वो स्टोर कर लेंगे। और जब भी आप एनर्जी का डाउन है, क्रिस्टल आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे।
फिर वो शिवलिंग है या माला है या पेंडेंट है या ब्रेसलेट है, डजेंट मैटर, इट शुड बी ओरिजिनल, इट शुड बी एमेथिस्ट, इट शुड बी रोज क्वार्ट्ज, इट शुड बी व्हाइट क्रिस्टल। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं ये क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जितने लोग है ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, एक टाइम के बाद ना वो अपनी कुंडलिनी को हैंडल नहीं कर पाते, एक टाइम के बाद अपनी एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाते। कभी गॉड गॉडेसेस से चैनलाइज हो जाते हैं, कभी वो स्पिरिट से अफेक्ट हो जाते हैं, अटैक करता है उनको स्पिरिट, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करोगे उतनी नेगेटिव भी तो अटैक करेगी कि नहीं? छोटे बच्चे को नजर ज्यादा लगती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो ज्यादा पॉजिटिव है, ज्यादा इनोसेंट है, ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आपके अभी हमने जो चक्र खोले हैं, अभी आप ज्यादा पॉजिटिव हो गए, आप ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गए हो, आपके चक्र ज्यादा ओपन है, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको अटैक करेगी कि नहीं, मुझे बताओ। तो ऐसे टाइम पे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाएगी, आपको ओवर रूल करेगी। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो प्लीज डू दैट प्रैक्टिस। और जब भी लगता है कि मुझे ज्यादा एनर्जी हो गई है, वाइब्रेशंस ज्यादा, हीट ज्यादा क्रिएट हो गई है, किसी की सूर्य नाड़ी ज्यादा एक्टिवेट हो गई, किसी की चंद्र नाड़ी ज्यादा एक्टिवेट हो गई है, तो प्लीज पास द एनर्जी टू सम ऑफ योर फैमिली मेंबर। प्लांट किंगडम को पास करो, एनिमल किंगडम को पास करो, किसी कैटेगरी ऑफ लोगों को एनर्जी प्लीज पास करते जाओ। कभी आर्मी के कैटेगरी के पास करो। समझ में आ रहा है? तो ये इंटेंशन जो आपका है ना, इट विल गिव द डायरेक्शन टू दैट एनर्जी, एक्सेस एनर्जी, देन यू आर न्यूट्रल, देन यू आर सेफ। इज इट ओके? So when you're closing a karma, right, will it not create a new karma? Suppose you are closing your. See, this is a very beautiful question, but as Krishna said to Arjuna, you have come for karma yoga. What do you mean by karma yoga? आप एक काम खत्म करते हो, दूसरा काम चाहिए कि नहीं आपको? स्कूल का एजुकेशन कंप्लीट किया, आपको कॉलेज जाना है कि नहीं? समझ में है कि नहीं? तो यू कैनॉट से ये न्यू कर्मा, इट्स अ न्यू लर्निंग। सो डोंट गेट पैनिक अबाउट द कर्मा। आप जितना अपना कार्मिक क्लियर करते हो ना, नया कर्मा बाय डिफॉल्ट आएगा, बिकॉज न्यू सिलेबस इज वेटिंग फॉर यू, न्यू लर्निंग इज वेटिंग फॉर यू। सो डोंट गेट पैनिक, अरे ये खत्म हो गया, कुछ नया शुरू हो गया मेरा, तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? मेरा मेडिकल कर्मा खत्म हो गया, मेरा स्पिरिचुअल कर्मा शुरू हो गया, तो बुरा क्या हुआ? अगर स्पिरिचुअल कर्मा शुरू हो गया तो मुझे स्पिरिचुअल रिसर्च करना पड़ा, मुझे इतनी टेक्नोलॉजी, ऑरा की टेक्नोलॉजी के थ्रू कितना रिसर्च करना पड़ा, तो उसमें बुरा क्या हुआ? मुझे बताओ। मैं बोलूंगा इसे तो मेडिकल प्रैक्टिस अच्छी थी, मैं कहाँ इसमें फंस गया? हाउ कैन आई से दैट? इज इट राइट? यस Sir, आपने बताया how to manage excess energy. या But how to increase excess or increase consciousness, sir? मैं वही कह रहा हूँ, कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करने का एक ही तरीका है, और वो है कि जब भी आपका इंटेंशन पॉजिटिव है और डिवाइन इंटेंशन, तो ही कॉन्शियसनेस बढ़ेगा। कॉन्शियसनेस बढ़ाने का कोई सिंबल नहीं है, हालांकि करुणा हीलिंग के सिंबल्स में हमेशा कहता हूं कॉन्शियसनेस ही बढ़ाती है। साइकिक सर्जरी का सिंबल 50% कॉन्शियसनेस बढ़ाती है, 50% एनर्जी बढ़ाती है। रेकी, प्राणिक हीलिंग, मैग्नीफाइड हीलिंग, ये सब एनर्जी बढ़ाते हैं, ये लोग कोई कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ाते। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर आपको सही में कॉन्शियसनेस बढ़ाना है, आपको ह्यूमन सर्विस का इंटेंशन रखना पड़ेगा, तो ही आपका कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि गॉड ने मुझे एक मिशन में भेजा है और उस मिशन में मुझे ह्यूमन सर्विसेज कर रहा है, तो ही आपकी चेतना बढ़ेगी। लोग जब गुरुद्वारा जाते हैं ना, तो उनकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है गुरुद्वारा में, और जब वो सर्व करते हैं ना पब्लिक को, तब उनकी कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने सेवा किया है ना, किसी को खाना खिलाया, किसी की चप्पल अरेंज किया है ना। तो आप भी आपके गुरु के आश्रम में जाते हो तो वॉलेंटरली कुछ काम करते हो कि नहीं? और जब आप ये काम करते हो ना, आपको पता नहीं है, उस गुरु की कॉन्शियसनेस मिलती है। तो हमें उनकी कॉन्शियसनेस लेके बाहर निकलना है, सिर्फ उनकी एनर्जी लेके मैनिफेस्टेशन के लिए गेम प्ले नहीं करना है। अब डिफरेंस समझ में आए? तो आज के बाद कहीं पे भी कोई गुरुद्वारा, मंदिर, चर्च में या कहीं पे भी गुरु के आश्रम में जाओ ना, बहुत सेवा करो, सबके लिए बहुत हीलिंग करो, सबके लिए बहुत ब्लेसिंग क्रिएट करो, सबके लिए दुआएं करो, सबके लिए बहुत प्रेयर करो, तो आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। दैट्स द ओनली वे आउट। What exactly is the difference between consciousness and energy? See, consciousness is a space. The consciousness is a divine power of a God. And energy is only for the
ह्यूमन मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजायर्स। मुझे घर खरीदना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उसके लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं आपको? लेकिन अगर आपको मोक्ष चाहिए, आपको हेवन चाहिए, तो आपको कॉन्शियसनेस ही चाहिए। एनर्जी से आप कुछ मोक्ष में नहीं पहुंचने वाले हो। तो बुद्धा ने, महावीर ने, जीसस ने, गुरु नानक देव ने, इन्होंने सब ने ना एक टाइम के बाद ना अपनी कॉन्शियसनेस को 100% एक्सपांड किया, अपनी चेतना का विस्तार किया, तब जाके उनको एनलाइटनमेंट और मोक्ष मिला। बाकी जिन्होंने नहीं किया वो फिर यहीं रह गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो व्हेन यू डोनेट, कॉन्शियसनेस राइज। जब केतु का काम करते हो तो चेतना बढ़ती है, जब राहु का काम करते हो तो एनर्जी बढ़ती है। तो जब हम रिसीव करते हैं तो मैनिफेस्टेशन का पावर आ जाता है, और जब आप डोनेट करते हैं केतु के राइट हैंड से, तब हमारी चेतना बढ़ती है। इसलिए कहते हैं कि भाई दान करते रहो, पुण्य करते रहो। अब समझ में आ रहा है? तो हीलिंग इज वर्क ऑफ केतु। नो डाउट आप राहु से पावर ले रहे हो, सिंबल्स ले रहे हो, इन्वोक कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं केतु से किसी को ब्लेस तो कर रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो भले वो आपको प्रॉफिट नहीं देगा, किसी की इच्छा पूरी हो रही है, इसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, डजंट मैटर, बी हैप्पी विद देयर हैप्पीनेस। तो आपकी कॉन्शियसनेस राइज होगी। वो खुश तो मैं खुश, तो मेरी चेतना बढ़ेगी। वो खुश और मैं दुखी हूं, इसका मतलब मेरी चेतना बहुत छोटी है। अब समझ में आ रहा है आपको? ये इतना अगर डिफरेंस समझ गए ना, मुझे लगता है आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने का बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। फिर आप बहुत अनकंडीशनल लोगों के साथ, लव, कंपैशन के साथ और अनकंडीशनल रह पाओगे। यस सर, हाउ विल वी नो दैट आवर एनर्जी हैज इंक्रीज्ड? आपने जैसे कहा कि वो प्लांट की को पास ऑन करो। नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, एक क्या होता है ना, जब एनर्जी राइज होती है ना तो बहुत वाइब्रेशन फील होता है। आपने देखा है ना? जैसे अगर आप है ना टेंपल में जाते हो तो बहुत एनर्जी राइज होती है, बहुत एनर्जी राइज होती है। और जैसे बाहर आओगे ना तो बहुत बेगर्स मिलेंगे आपको, भीख मांगने वाले मिलेंगे। तो जब आप उसको कुछ देते हो ना, आपकी पूरी ग्राउंडिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ तो एक्सेस मिला ना आपको। आपने उसको 1 रुपया दिया, 10 रुपया दिया, उसको फ्रूट दिया, उसको कुछ भी दिया, आपने उसको कुछ पुराने कपड़े दिए, कुछ भी आपने डोनेट किया, तो इसका मतलब आपकी एनर्जी ग्राउंडेड हो गई, क्योंकि एक्सेस क्रिएट हो गई थी। तो काफी बार मतलब हम सेंसिटिव रहते हैं ना, हमें पता है यार कुछ ज्यादा हीट लग रहा है, कुछ ज्यादा एनर्जी लग रही है मुझे, होता है कि नहीं? समझ में? तो बोलता है नहीं, थोड़ा मुझे शांति से कहीं बैठना है, तो हम क्या है, कहीं नेचर के पास जाके बैठ जाते हैं। कोई सी फेस पे बैठता है, कोई हिल स्टेशन पे जाता है, तो उसकी एक्सेस एनर्जी ग्राउंडेड हो जाती है। हम ट्री को हक कर सकते हैं, हम एनिमल्स को भी, जो हमारे घर में एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं, उनको प्यार करते हैं, तो हमारी ग्राउंडिंग हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो आप देखो फॉरेन में ज्यादा लोग डॉग्स वगैरह, कैट्स रखते हैं, आपने देखा? क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को ना ज्यादा अगर लव देते हैं ना तो बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। बोलते मामा प्लीज गिव मी स्पेस, डोंट एंटर इन माय स्पेस। इज इट राइट? आप उनको हक करना चाहते हो, उनको पकड़ना चाहते हो, उनको किस करना चाहते हो, बच्चों को अलाउ नहीं करेंगे। एनिमल्स कभी रेजिस्ट नहीं करेंगे, इनफैक्ट वो खुद ही आएंगे। सी कितना ब्यूटीफुल साइंस है कि नहीं? वी हैव नेवर थॉट अबाउट इट। इज इट राइट? यस। ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, हाँ, तो ये एनर्जी का क्या फायदा है? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, ज्यादा थॉट्स आने का मतलब है कि कॉन्शियसनेस थोड़ी कम है, तो विचार ज्यादा आते, भागते हैं इधर उधर, दिमाग भागता है कि अभी इधर जाना है, इधर जाना है, ये करना है, वो करना है, थॉट आते रहते। इसलिए मैंने कहा कि साइकिक सर्जरी से अनवांटेड थॉट्स को डिलीट करो, और जो पॉजिटिव थॉट्स है उसको प्रॉपर डायरेक्शन दो कि बस आज तुम्हें अर्जुन के जैसे इसको ही फोकस करना है, तुमको यही मैनिफेस्टेशन करना है, और कोई दिमाग नहीं लगाना है। इज इट ट्रू? अब हमारे मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स होते हैं, हम जो डायरेक्शन में अपनी फिंगर को, बायो सेंसर होते हैं ना, टच करेंगे वही ऐप्स ओपन होगा कि नहीं, उसी की फाइल ओपन होगी कि नहीं। तो हमें भी बहुत प्रिसाइज रहना है कि मैं अगर आपके साथ हूं तो 100% आपके साथ हूं। इज इट राइट? मैं और कहीं पे हूं तो 100% वहां पे हूं। तो मेरे थॉट्स ना एक यूनिक डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, अनवांटेड यहां वहां ट्रैवल नहीं करेंगे। तो इसलिए मेडिटेशन करना जरूरी है। और अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते हो, अगर आप थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो हीलिंग इज द बेस्ट मॉडलिटी, बिकॉज हीलिंग में मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, हीलिंग में कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत नहीं है। अब समझ में आ रहा है? क्योंकि उसमें तो आप सिंबल्स ले रहे हो और दे रहे हो, उसमें दिमाग भले कहीं पे भी दौड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? एक जगह हीलिंग तो अपनी चल रही है कि नहीं? समझ में आ रहा है? यस।
आपने जैसे आपने कहा कि ग्राउंडेड रहो हाँ। और मतलब उसमें रहो, तो हाँ। अगर हम बहुत ग्राउंडेड होते हैं, हम ऑथेंटिक होते हैं, तो लोग हमें ग्रांटेड ले लेते हैं। मैं यही हमारी family सी में- एक चीज है ना, स्पिरिचुअलिटी का जो हायर वर्जन है ना, उसका मैं आज आपको समझा रहा हूं कि देर इज नो अपोजिट पर्सन इन योर लाइफ, इट्स ओनली द मिरर इमेज। सामने वाला इंसान ना, जिसको आप बोलते हैं ये टेक फॉर ग्रांटेड करता है, ये मेरा शोषण कर रहा है, ये मुझे अब्यूज कर रहा है, ये मेरा फायदा उठा रहा है, हम ऐसी बातें करते कि नहीं? ये एक लेमैन का मतलब एक टॉक है, लेमैन ऐसे ही बोलते हैं, अरे ये मेरा बहुत फायदा उठा रहा है कि नहीं? लेकिन स्पिरिचुअलिटी में ऐसा कभी नहीं होता। कभी महावीर ने नहीं बोला मुझे कोई किला ठोक रहा है, ये नेल डाल रहा है तो मेरा फायदा उठा रहा है। जीसस ने क्रूसीफाइड के टाइम पे नहीं बोला कि अरे ये मेरे टॉर्चर कर रहे हैं, मेरा खून ये कर रहे हैं, बहा रहे हैं, ऐसे नहीं बोले। बिकॉज वो समझ गए मेरा कुछ तो इनके साथ है, मैं उनको वापस दे रहा हूं। इज इट राइट? तो जब यू कहते हैं ना, मानव सेवा प्रभु सेवा, सुना है कि नहीं? ह्यूमन सर्विस इज सर्विस टू गॉड। इज इट राइट? तो अगर सामने वाला कोई आपका फायदा उठा रहा है और अगर आप उसको सर्विस दे रहे हैं और वो ज्यादा ही सर्विस आपकी ले रहा है, आप कॉर्ड कट करो ना। आप कॉर्ड कट करते जाओ, मणिपुर चक्र से कॉर्ड कट करो। आपने कट कर दिया तो ज्यादा फायदा नहीं उठाएगा। जब तक कॉर्ड्स कनेक्टेड है वो फायदा उठाएगा कि नहीं? समझ में आ रहे? अभी आपने बैंक का जो भी अकाउंट है वो आपने बंद ही कर दिया, तो आपको कोई चीज का इंटरेस्ट क्यों लगाएंगे, कोई चीज का टॉर्चरिंग क्यों करेंगे? आपने अकाउंट ही क्लोज कर दिया। तो क्लोज करने का मतलब डिटैच्ड होना, बट कनेक्शन में रहना, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है? यस। ऐसे सोच अगर किसी प्रॉब्लम के साथ हम कह रहे हैं ये तो मेरे साथ होता ही है, हाँ। होगा ही, वर्सेस जब हम चेंज हो जाते हैं, हाँ। तो कहीं जाते हैं, हाँ, क्या ट्रिगर करता है इस चेंज को? नहीं, ट्रिगर क्या करता है ना, हमारा एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है, हमारा विजन चेंज होता है, हमारा डायमेंशन चेंज होता है। कैसा है ना, हमारा जो परसेप्शन है ना, पहले बहुत लिमिटेड था। हमारा परसेप्शन ना लिमिटेड, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, ऐसा परसेप्शन है, ऐसी विजन है। अब जब हम हीलिंग करते हैं ना, हमें लगता है ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमें सॉल्व कर रहा है, कहीं ना कहीं हमें मतलब हेवन की तरफ लेके जा रहा है, कहीं ना कहीं मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लेसन सीखने में हेल्प कर रहा है। अब देखो हम कितनी अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं, समझ में कि नहीं? मतलब आपको अगर कोई चीज बुरी लगती है तो कुछ लोग को भी आपकी चीज बुरी लगती होगी कि नहीं? सेम टाइम पे होता होगा कि नहीं? अब कैसा है ना, आपने अगर न्यूट्रली उस पर काम कर दिया तो वो आपके साथ कंपटीशन नहीं करेगा, वो आपके साथ फाइट नहीं करेगा, क्योंकि पहले फाइट दोनों की लड़ाई की ट्रुथ की थी। मैं सच हूं, तुम, वो बोलेगा मैं सच हूं, मेरे अंदर सत्य है, वो बोलेगा मेरे अंदर सत्य है। बट सत्य का डेफिनेशन क्या है, ट्रुथ का डेफिनेशन क्या है? एट एवरी लेवल ऑफ डिफरेंट कॉन्शियसनेस द ट्रुथ इज डिफरेंट। व्हाट यू थिंक? एट एवरी लेवल ऑफ योर एनर्जी द ट्रुथ इज डिफरेंट। इज इट राइट? कोई एक गरीब आदमी बंदा है ना, उसकी एनर्जी अलग है, उसके लिए ट्रुथ अलग है। इज इट राइट? आपकी एनर्जी अलग है, आपके लिए एक ट्रुथ अलग है। आपकी चेतना कॉन्शियसनेस अलग है, आपके लिए एक ट्रुथ अलग है। सो डोंट फाइट फॉर द ट्रुथ। सत्य के लिए लड़ाई मत करो। ये जो करते हैं ना, मेरा धर्म सत्य है, मेरा धर्म ऊंचा है, मेरा धर्म ऊंचा है, कौन सा धर्म नीचा है? कोई धर्म नीचा नहीं। इज इट राइट? तरीका अलग है, वेज अलग है, परसेप्शन अलग है, उनके विजन अलग है, बट एक्चुअली कोई गलत नहीं है, अलग है। ये शब्द का डिफरेंस समझे आप? गलत नहीं है, क्या है? अलग है। बस एक ये वर्ड को समझ गए ना तो आपके झगड़े खत्म हो गए। आप बोलेंगे इंसान गलत नहीं, ये इंसान अलग है, बस इतने दिमाग में लेके आओ। उसके लिए हीलिंग करनी पड़ेगी। यस बेटा? I have a question. यस। That you mentioned in one part that हाँ, meditation you have to focus. Yeah. And for healing you need not focus. yeah, But when I was practicing psychic surgery, you have to visualize this and all, no? right. Then what's the difference between that and this? Yeah, see, good question. As I said, in psychic surgery, 50% is energy and 50% is consciousness. When you're working on your energy part, focus is important, attention is important, concentration is important. But when you're working on your consciousness, there is no need of any focus, no need of any attention. समझ में आ रहा है? मतलब जब मुझे कोई चीज चाहिए, अगर मैं कार ड्राइव करता हूँ, आई नीड अटेंशन, आई नीड अ फोकस कि मुझे वहां जाना है।
इज राइट? अगर वहां सिग्नल है, रेड सिग्नल है, तो मुझे कहाँ फोकस करना है? बस मुझे जब तक वेट करना है कि वो रेड का ग्रीन हो, देन ओनली आई विल एबल टू गो ना। तो जब मेरा कॉन्शियसनेस बढ़ेगा ना, मुझे परफेक्ट डायरेक्शन मिल जाएगा, तब तक आई हैव टू वेट फॉर इट। So 50% for the initial, what you have to remove consciously, you need a concentration. कि मुझे एंगर निकालना है, मुझे फियर निकालना है, मुझे ईगो निकालना है। फॉर दैट यू नीड अटेंशन, कि मुझे क्या निकालना है। कॉन्शियसली यू शुड अप्रूव योर सेल्फ, कॉन्शियसली यू शुड गिव योर विल दैट आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। But once you have removed the negative energy, now there is no need of concentration, no need of focusing. You tell God whatever is best, please install inside me. अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? पुराना निकालने के लिए हमें ध्यान देना है, नया आने के लिए ना जस्ट एक्सेप्टेंस में रहना है। वॉट एवर कम्स लेट इट कम्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? पुराने कपड़े के लिए निकालने के लिए ना हमें देखना है ये कपड़ा कौन सा ज्यादा गंदा है या मैं नहीं पहनता हूं, उसको मुझे निकालना है। इज इट राइट? नया कपड़े के लिए तो क्या है ना, बहुत वेरिएशन है, बहुत वेराइटीज है। इज इट राइट? अब आपकी मैटर ऑफ फ्री विल है, मैटर ऑफ चॉइस है कि आप उसको क्या लेना चाहते हो करके। तो यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां ऑब्जेक्ट होता है ना, वहां पे हमें कंसंट्रेशन की जरूरत है, और जहां सब्जेक्ट होता है ना, वहां सरेंडर की जरूरत है। कि जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है ना, कुछ तो पर्पस से आ रहा है। विदाउट पर्पस कोई आपकी लाइफ में आ सकता है? टेल मी, कोई आ सकता है? कोई नहीं आ सकता है। डोंट टेल ये एक्सीडेंटली मेरी लाइफ में आया, ऐसा नहीं हो सकता है। देयर इज अ डिवाइन प्लान एंड यू आर पार्ट ऑफ द डिवाइन प्लान। इज इट राइट? तो उसमें आपको कंसंट्रेशन क्या करना है? आप ऐसे नहीं बोल सकते मेरे लाइफ में ना लता मंगेशकर ही आनी चाहिए, मेरे लाइफ में ना सचिन तेंदुलकर ही आना चाहिए। ऐसे थोड़ी बोल सकते। आपके डिवाइन प्लान में वो नहीं रहेंगे तो थोड़ी आएंगे। बट आप ये बोल सकते हो कि मेरे लाइफ में जो भी है, मेरे डिवाइन प्लान में जो भी है, आई शुड बी एबल टू स्टे विद दैट पर्सन वेरी कंपैशनेटली, विथ लव अफेक्शन, और वो भी मेरे साथ ऐसा ही रहना चाहिए। वो इंटेंशन आप डाल सकते हो। इज इट राइट? मैनिफेस्टेशन करना है, हाँ, सो कौन से इसमें से करो जो पावरफुल और इफेक्टिव हो? मेडिटेशन करना है that I know. नहीं, देखो क्या है ना, मैनिफेस्टेशन के लिए ही हमने आपको मनी अबेंडेंस के सिंबल सिखाए, क्योंकि वो बीटा और अल्फा लेवल के सिंबल्स हैं। तो उससे आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी हो जाएगी। आपको गाड़ी खरीदना है या घर खरीदना है या अच्छा जॉब चाहिए, अच्छा बिजनेस ग्रो करना है, तो वो आप मनी अबेंडेंस के सिंबल ज्यादा यूज करो अपने मूलाधार रूट चक्र पे। इज इट राइट? तो आप एक्शन भी अच्छे लोगे और आपको डायरेक्शन भी परफेक्ट मिल जाएगा। इज इट राइट? लेकिन एक बार मैनिफेस्टेशन हो गया, बी डिटैच टू दैट मैनिफेस्टेशन, नहीं तो नया मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, वो पुरानी चीजों से ही अटैचमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आफ्टर एवरी मैनिफेस्टेशन प्लीज डू द साइकिक सर्जरी। ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि अभी आपको डिस्कनेक्ट करना है, अभी आपको डिटैच्ड होना है, तभी कुछ नया आएगा कि नहीं, है ना? यस या यस। ओके, हाँ। सो आपने अभी बोला कि एक मैनिफेस्टेशन होने के बाद आप डिटैच करो, हाँ। तो उसका इंटेंसिटी कैसे रहेगा जो डिटैच हुआ है? वो डिटैचमेंट के बाद ना हमारा बहुत, मतलब क्या कहते हैं, बहुत ग्रेस बढ़ जाएगा, बहुत ब्लेसिंग बढ़ जाएगी। मैं क्यों आपको बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप किसी टेम्पल में गए फॉर एग्जाम्पल, और उस गॉड की आइडल से बहुत अटैच्ड हो और आप बाहर ही नहीं आते हो, तो क्या होगा? हाँ, यू विल गेट स्टक। समझ में आ रहा है? उनका पावर लिया, आप डिटैच्ड हो गए। अब वो पावर लेने के बाद लाइफ को एंजॉय करो, लाइफ के लेसन सीखो, लोगों की कंपनी को एंजॉय करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब वो वेरिएशंस को एंजॉय करो, उस वेरिएशन को एक्नॉलेज करो, उसको समझने की कोशिश करो कि ब्रह्मांड में कितना कुछ है, मैं तो एक ही जगह पे बैठा हुआ था। तो जिन्होंने भी केव्स में जाके मेडिटेशन किया और एक बार जब वो एनलाइटन हो गए, उसके बाद वो केव से बाहर आ गए, फिर वो केव्स में नहीं रहे। क्यों बाहर आ गए? अब उनको एक्सप्लोर करना था पूरे वर्ल्ड को। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर मेरा क्वेश्चन जरा सा मतलब हाँ, इन्वॉल्व है इसमें। हाँ, अगर आपने कुछ शुरू किया, लेट्स से दैट यू हैव समथिंग इन योर माइंड, या आपने शुरू किया, या एंड देन आफ्टर स्टार्टिंग यू स्टिल हैव मोर टू गो, हाँ, राइट? यू वांट टू इट टू ग्रो या टू अ सर्टेन लेवल, Right. और आपको वो ग्रोथ कहां तक होनी चाहिए ये आपको आइडिया नहीं है। हाँ। तो हाउ डू यू हैंडल दैट? नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना, देखो उसका जो अपर स्केल है ना, किसी को नहीं पता। आपने लाइफ बिटवीन लाइफ क्या डिसाइड किया ये आपको नहीं पता, पता है किसी को? तो आप अपर स्केल कैसे बोल सकते हो?
आपको ये नहीं पता लाइफ बिटवीन लाइफ आपने डिसाइड किया था कि मुझे पीएचडी करनी है या सिर्फ ग्रेजुएशन करना है, ये आपको तो पता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप मूव करते हो ना, आपके अंदर अगर थर्स्ट है, नहीं मुझे और थोड़ा पढ़ाई करना चाहिए, और थोड़े रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए, वो अंदर की फीलिंग्स के साथ कनेक्ट रहो बस, और किसी से कनेक्ट मत रहो। ये जो इंटरनल फीलिंग है ना, हार्ट की फीलिंग है ना, वो सोल के साथ कनेक्टेड है, और सोल परमात्मा के साथ, गॉड के साथ कनेक्टेड है। आपको सिर्फ फीलिंग के साथ कनेक्ट रहना है, गॉड आपको डायरेक्शन देते जाएगा। उसमें लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन बीच में प्लीज यूज मत करना, लॉजिक भी यूज मत करना, इमोशन भी यूज मत करना। लेकिन ये फीलिंग है ना, ये प्योर सोल की कॉन्शियसनेस है। आपको लगेगा, मुझे अंदर से फीलिंग आई कि मेडिकल प्रैक्टिस बहुत हो गया, अब इसको आगे नहीं करना है, अब मुझे लगता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जाना है, तो वो फीलिंग की वजह से मैं आगे गया ना। मैंने कोई प्रॉफिट लॉस नहीं सोचा, मैंने ये नहीं सोचा यहाँ बिजनेस ज्यादा है या वहाँ बिजनेस ज्यादा है, यहाँ पैसे ज्यादा मिलेंगे वहाँ पैसे, ये मैंने लेफ्ट ब्रेन बिल्कुल यूज नहीं किया। इज इट राइट? मैंने सिंपल सोचा कि मुझे अंदर से लग रहा है कि जब मैं मेडिटेशन करता हूँ मुझे अच्छा लगता है, तो यही अगर मैं मेडिटेशन लोगों को सिखाऊंगा उनको अच्छा लगेगा, और उनको अच्छा लगेगा तो मुझे और अच्छा लगेगा। इज इट ट्रू? तो मैं वो काम करूं ना जिससे मेरी फीलिंग्स को और ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़ती है, और ज्यादा फोटॉन्स बढ़ते। सर ये थॉट आना कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे फेम चाहिए, इट्स रॉन्ग। वेरी ट्रू, वो तो अच्छा ही है ना। ये दुनिया में सिक्स्थ एलिमेंट ही है, मनी ही है, जिससे आप कर्म जल्दी क्लियर करते हो। अगर पैसा ज्यादा नहीं कमाओगे तो कर्म भी तो ज्यादा क्लियर नहीं कर पाओगे ना। तो हम सोच सकते हैं कमाना है, बहुत कमाना ही है, बहुत कमाना है। क्यों? क्योंकि अभी मैं कल ही मेरे टीम मेंबर को रात को 12 बजे उधर जयपुर में समझा रहा था, मेरे जो मीडिया टीम है, कि अगर आप है ना महीने का 10,000 कमाते हो और कहीं पे आप 1 लाख कमाते हो, तो कितना एक्स्ट्रा हुआ? 90,000 एक्स्ट्रा हुआ। तो 90,000 का कुछ तो शॉपिंग करोगे, कुछ तो ट्रैवल में स्पेंड करोगे, इज इट राइट? कुछ तो थोड़ा लैविशली रहने की कोशिश करोगे, इज इट राइट? तो ये किसको अच्छा लगेगा? हाँ, दोनों को अच्छा लगेगा। खुद को भी लगेगा कि यार तुमने अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाया, ताज में जाके खाना खाया, और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा यार तुमने कितना बड़ा अमाउंट दिया हमको। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कोई ब्रांडेड चीज खरीदते हो तो सामने वाले को कितना अच्छा लगेगा कि अरे वाह तुमने ये किया। मैं जितने भी पॉडकास्ट के लिए जाता हूं ना, मैं ये नए कपड़े खरीदता हूं, और जब मैं खरीदता हूं तो मुझे लगता है चलो पॉडकास्ट तो कैसा भी जाए, कम से कम मैंने अपने आप को वैल्यू तो दिया। तो मैं अच्छी जैकेट खरीदता हूँ, अच्छे कपड़े खरीदता हूँ, अच्छे शूज खरीदता हूँ, तो मुझे लगता है यार मैं तो कुछ अच्छी जगह जा रहा हूँ। इज इट राइट? तो ये सेल्फ वैल्यू है, सेल्फ लव है। तो ज्यादा पैसे कमाओगे तो करोगे ना, तो यार सपने तो बहुत है, पैसे तो खाली है, जेब तो खाली है, पावर से छोड़ो यार, आज तो ऐसे ही ना खा के सो जाएंगे। तो मतलब हम अपने आप को और सैड कर रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं। सर इसी से एक और क्वेश्चन या। आपने बोला कि आपने हर पॉडकास्ट के नया हाँ। तो हम सब करते हैं, हाँ नया खरीदा, अभी वो पुराने वाले को फेंकने का मन नहीं करता, हाँ। और हम स्टोर कर रहे हैं, उस चीज को कैसे तो मैं manage यही करें? आपको कहा, देखो मैंने अपने ना बच्चों को एक आदत डाली है, मैं है ना उनको क्रेडिट कार्ड्स देता हूँ मेरे शॉपिंग के लिए, लेकिन एक कंडीशन पे कि तुम्हारे पुराने कपड़े तुम डोनेट करने के बाद ये क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करो। तो वो सैटरडे को दान करते हैं, संडे को शॉपिंग करते हैं। ये उनका एक साइकिल बन गया है। समझ में आ गया कि नहीं? और मैं भी वही करता हूँ कि पुराने कपड़े में किसी ना किसी को डोनेट करता हूँ और उसके बाद में नए कपड़े खरीदता हूँ। चाहे से वो पुराना टू टाइम यूज हो, क्या फर्क पड़ता है? सी समवन इज वेटिंग। एक चीज मैं आपको क्लियर आज हॉनेस्टली बताता हूँ, कोई भी चीज है ना आपके पास ना परमानेंट रहने के लिए नहीं आई है, कोई भी चीज नहीं आई है। इज इट राइट? आपके पास जो भी आया है ना एक टेम्पररी आया है, एक टाइम के लिए आया है, उसके बाद किसी और के लिए आया है, वो वेट कर रहा है, तो पास करो ना। समझ में है कि नहीं? अब आप पुराना मोबाइल यूज नहीं कर रहे हो और ड्रॉवर में रखे पड़े हो, नया अच्छे से यूज कर रहे हो, तो पुराना किसी को तो काम में आएगा कि नहीं? पुराने कपड़े यूज नहीं कर रहे हो, बेचारा कोई तो पहनेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये एक मेंटेलिटी मैंने पहले से आपको बोला, इंटेंशन क्या रखो कि मैं कमा रहा हूं, इसमें सबका फायदा हो रहा है, मैं नई शॉपिंग कर रहा हूं, इसमें सबका फायदा हो रहा है। तो किसका फायदा होगा? जो पुराने कपड़े आप किसको डोनेट करोगे उसको फायदा होगा कि नहीं? इज इट ट्रू? What about if one becomes very greedy? नहीं, वही ग्रीडी के लिए तो हीलिंग करनी है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। सी एवरीवन इज ग्रीडी, कोई परसेंटेज कम ज्यादा है, लेकिन ग्रीडीनेस सबके अंदर है, लालच सबके अंदर है कि भाई मेरे को और चाहिए ऐसा है करके। बट एट द टाइम व्हेन यू आर यूजिंग मोर केतु, तो आपका ग्रीडीनेस कम हो जाएगा।
ज्यादा लालच नहीं रहेगा, ज्यादा पकड़ोगे भी नहीं और चीजों को देना सीख लोगे करके. यस उससे हम लोग ज्यादा अटैच नहीं हो मटेरियलिस्टिक वर्ड से. नहीं, अटैचमेंट कैसा है ना, जैसे अगर आप है ना किसी की हिस्टोरिकल लाइफ देखो ना, महावीर की या बुद्धा की, ये लोग है ना एक्सट्रीम लैविशली रहने के बाद ये लोग इसमें आए. तो जब तक आप वो एक्सट्रीम पे नहीं जाओगे ना, मनी का वो मटेरियल मैनिफेस्टेशन का, आपको इच्छा भी नहीं होगी संन्यास लेने की या मोक्ष में जाने की. जब तक आप खाना पूरा नहीं खाओगे ना, तब तक आपको लगेगा भी नहीं कि नहीं इसमें से मैं कुछ छोड़ दूं. आपको नहीं, ये भी खाऊं, ये भी खाऊं, ये भी खाऊं, ये भी खाऊं. एक टाइम के बाद लगेगा यार पेट भर गया और कितना खाऊं, इससे तो ये और किसको ना दूं. तो सारी डिजायर को पूरी होने दो. और जब आप उसको डिटैच्ड हो जाओगे ना, तो फिर आपको फिर ऐसा नहीं लगेगा कि वापस मुझे वही रीमैनिफेस्ट करना है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ले लिया ना आपने. अगर मैं आज आपको बोलूं आपके स्कूल के डेज कितने भी अच्छे रहेंगे, चलो कल से अपन स्कूल जाते, आप चलोगे? हाँ, गेट से निकाल देंगे, क्योंकि आपने उसको एंजॉय कर लिया और उन्होंने भी आपको जो पढ़ाना था पढ़ा लिया. इज इट राइट? सो अर्न मोर, स्पेंड मोर, दैट इज अबंडेंस. रिचनेस का क्या है? अर्न मोर, डोंट गिव टू एनीवन. अपने पास ही रखो. इज राइट? ये रिचनेस की फिलोसॉफी. यस, ओके. एनी हाउ वी आर रेडी फॉर द ब्रेक, बट थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. मे बी आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे और जल्दी मिलेंगे. ओके, थैंक यू.